अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के जो हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम एक सवाल के अंदर, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे टेस्ट हो रहे होंगे। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स नहीं सर, उससे ऊपर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने नहीं पढ़े वो भी टेस्ट हो रहे होंगे, जिसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली साथों साथ देख रहे होंगे। ठीक हो गया सर? अच्छा, अगर मैं इस सवाल को पहले रीड करूं करने से पहले, तो ये मेरे पास क्या कह रहा है? वोल्टार कंपनी मैन्युफैक्चर्स, एक तो मैन्युफैक्चरर भी है, दूसरा सेलर भी है, बनाता भी है और बेचता भी है। मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ स्पेशलाइज्ड कॉर्डलेस टेलीफोन फॉर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन environment. The company contribution formats income statement for the most recent year is given below. कंपनी का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ। सेल्स, सर वो सेल्स कितने यूनिट की करता है? सर वो मेरे पास सेल्स करता है 20,000 यूनिट की। सेलिंग प्राइस कितनी है? 60, मतलब 2 6 12। सर मेरे पास 2 6 12 मतलब 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया है 60 से, तो मेरे पास आ गया 12 लाख यूनिट। ठीक हो गया सर? सेल्स मेरे पास परसेंटेज सेल्स कितनी है? 100%। वेरिएबल कॉस्ट, सर मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस कितने की? 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 20,000 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? 9 लाख। ठीक हो गया? अच्छा, इसकी परसेंटेज निकालनी नहीं है मुझे, परसेंटेज निकालनी है। ठीक हो गया सर? निकाल लूंगा। किस तरीके से निकालूंगा ये पहले सवाल रीड को थ्रू कर लेना, उसके बाद चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि मेरे पास है 3 लाख। ठीक है, सही है। मतलब 12 लाख में से मेरे पास सर मैंने 9 लाख लेस करा तो मेरे पास आ गया 3 लाख। इसमें कोई शक? क्लियर है सर? उसमें से फिक्स कॉस्ट मैंने अपनी लेस करी 3 लाख में से 2,40,000, तो मेरे पास अब ये क्या आ गया? नेट ऑपरेटिंग इनकम, या मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया 60,000। क्लियर है? इसमें दो चीज़ें बोली हैं। उसने बोला कि एक तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज निकाल के दो और दूसरा मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकालते हैं। सर पहले सवाल को पूरा गो थ्रू कर लें, उसके बाद सब चीज़ें निकालें। अब इसके पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। मैनेजमेंट इज एंशियस टू इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिट एंड आस्क फॉर एन एनालिसिस ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम। कंपनी ने बोला कि भाई मुझे तो प्रॉफिट अपना इंक्रीज करना ही करना है और उसके लिए मैं कुछ एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस क्या करूंगा सर? हो सकता है किसी के अंदर सेलिंग प्राइस कम करते कि भाई अपनी रेट मार्केट में जिस रेट बेच रहा हूँ सस्ता करके बेचूं तो मेरे पास हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए, ज़्यादा वॉल्यूम बिके। नहीं, अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाऊं तो मेरे पास क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा दूं, पहले 10,000 यूनिट बेचता था, अब 20,000 यूनिट बेच रहा हूँ, पहले 20,000 बेचता था, अब 40,000 यूनिट बेच रहा हूँ, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ एनालिसिस करूंगा और देखूंगा क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक हो गया? तो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते सर। पहला सवाल क्या कह रहा है? कंप्यूट द कंपनी सीएम रेशो, ये जो परसेंटेज दी हुई थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और वेरिएबल एक्सपेंस रेशो। कंपनी बोलता है भाई दो रेशो पहले निकालो, एक तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और दूसरा मेरे पास कौन सा सर? मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ठीक हो गया? उसके बाद कंपनी क्या कह रहे हैं? कंप्यूट द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट, फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, सेल्स में भी निकालना है और डॉलर सेल्स में भी निकालना है, मतलब सर यूनिट में भी निकालना है और अमाउंट में भी निकालना है। ठीक हो गया? क्लियर है? यूज द इक्वेशन मेथड। ओहो ओहो, इक्वेशन मेथड बोल रहे हैं सर ये। इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेरे पास मेथड क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। ये मेरे पास इक्वेशन मेथड था, इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना था। दूसरा मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? मैं सर ब्रेक इवन कॉन्ट्री इक्वेशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन मेथड के थ्रू निकालना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मेरे पास क्या हो सकता है? ब्रेक इवन का मेरे पास फॉर्मूला क्या था? मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मेरी सेल्स, मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट था। इसको इक्वेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे। ठीक हो गया सर? उसके बाद फर्दर मेरे पास और क्या आता है? अगर कह रहा है क्या तीसरा रिक्वायरमेंट, अगर मैं अपनी सेल्स को बढ़ा दूं 4 लाख से अगले 1 साल के लिए, अगले साल,
तो मेरे पास कॉस्ट बिहेवियर मतलब मेरे पास सेल्स 4 लाख से बढ़ जाए लेकिन मेरे कॉस्ट सेम ही रहे जो पिछले साल थी। हाउ मच द कंपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम, मेरी ऑपरेटिंग इनकम में कितना फ़र्क पड़ेगा, देख लेते सर इसको भी। CM रेशियो टू कंप्यूट योर आंसर, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू अपना आंसर ड्राइव करना है। ठीक है सर, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या था, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, अज्यूम दैट द नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट वांट द कंपनी टू अर्न द प्रॉफिट एट लीस्ट 90,000। याद करें सर, पिछली वीडियो में मैंने आपसे टारगेट प्रॉफिट की बात की थी कि कंपनी चाहती है कि इतना टारगेट प्रॉफिट अर्न करूं, तो उसके लिए उस टारगेट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसे कितनी टारगेट सेल्स करनी पड़ेगी। तो मेरे पास हाउ मैनी यूनिट्स वुड बी सोल्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट, मतलब कितनी टारगेट सेल्स करनी पड़ेगी इस टारगेट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। याद है सर, पिछली दफ़ा जो फॉर्मूला पढ़ा था, अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, उसके बाद क्या कहता है सर, ये रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, कंप्यूट द कंपनी मार्जिनल सेफ्टी इन डॉलर टर्म एंड इन परसेंटेज टर्म। मेरे पास सर पांचवी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने बोला कंप्यूट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट करना है। ठीक है, मेरे पास किस चीज़ में, बोथ डॉलर और परसेंटेज टर्म, मतलब मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नॉर्मल इन अमाउंट भी निकालना है और दूसरा लास्ट में मैंने आपको बताया था इन परसेंटेज भी निकालना है। ठीक हो गया सर, क्लियर है। इन दोनों सवाल को पार्ट को सॉल्व करेंगे। आगे देखें सर, मेरे पास 6 पार्ट क्या कह रहा है, कंप्यूट द कंपनी डिग्री फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स, कंपनी की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है सर, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज हो सकती है। दूसरा क्या, मतलब क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज को अगर मैं दूसरी आसान जबान में कराऊँ, सर कितना मैं इंक्रीज होगा मेरे प्रॉफिट में, क्या चीज़ सर, ऑपरेटिंग लेवरेज की दूसरे अल्फाज में बात करूँ सर, ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे पास क्या होता है, इंक्रीज इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन सेल। सर ऑपरेटिंग लेवरेज क्या कहता है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा मेरी सेल बढ़ जाने से। मिसाल के तौर पे आपने पहले सेल्स जो बढ़ाई है 4 लाख रुपए, उस 4 लाख के बढ़ जाने से आपके प्रॉफिट पे कितना इंक्रीज आएगा, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। अज्यूम थ्रू मोर इंटेंस एफर्ट बाय द सेल्स स्टाफ द कंपनी सेल्स इंक्रीजिंग बाय 8%। ओ, कंपनी की सेल्स बढ़ गई 8% से, बाय व्हाट परसेंट यू वुड एक्सपेक्ट द नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज, मतलब अगर मेरे पास सेल्स 8% से बढ़े, सेल्स मेरे पास 8% से बढ़े तो आप बोलोगे प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए, कितनी परसेंटेज से बढ़ना चाहिए, इसको भी देखते हैं सर। रेफर टू द ओरिजिनल डेटा इन द अबव in an effort to increase the sales and the profit. Management is considering the use of a highly quality speaker. The highly quality speaker would increase the variable cost by 3 per unit and the management would eliminate the one quantity. Inspector would pay paid the salary of rupees 30,000। ये देखते हैं सर, ये 7 पार्ट अलग से देखते हैं, इसकी अलग रिक्वायरमेंट है, बाकी ऊपर वाले पार्ट को हम अलग से देखते हैं। ठीक होगी सर, स्टार्ट करें। इसको सर आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए मैं एक्सेल खोल लेता हूँ, उस पर बेहतर हो जाएगा ये। ठीक है सर, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, मैं पीछे से सवाल कॉपी कर लूँ।
हाँ जी सर। इधर बना लेते हैं डेटा। मेरे पास सेल्स है, ठीक है। मेरे पास सेल्स ऊपर में लिखता हूँ। मेरे पास पर यूनिट कितनी है, मेरे पास सेल्स पर यूनिट कितनी है, मेरे पास वॉल्यूम कितना है, और मेरे पास टोटल अमाउंट। आपको इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है। अगर मैं बात करूँ आपसे, मेरे पास सेल्स पर यूनिट कितनी है। आपके पास सेल्स पर यूनिट है 60, तो मेरे पास आ गया कितनी 60। आपने बेच कितने रहे 20,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। सिक्सटी 20,000 यूनिट बेच रहे हैं। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक हो गया सर। मेरे पास और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 45 की है, ठीक हो गया। यूनिट आप कितने बेच रहे हैं, वही 20,000 बेच रहे हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी, मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे, मेरे पास सेलिंग प्राइस से, ठीक हो गया। और इस तरीके से मैंने नीचे भी वेरिएबल कॉस्ट को भी मल्टीप्लाई कराया, उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम से, तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या आ गया सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ये मेरे पास सर क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, ठीक है। मतलब मैंने 12 में से 9 को निकाला तो मेरे पास कितने आ गए सर, 3 लाख आ गए। क्लियर है सर यहाँ तक। दूसरा मैंने इसमें से लेस करना है, क्या लेस करना है, लेस करना है सर फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। अब इसमें मेरे पास फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था 2 तरीकों से दे सकता है, या तो मेरे पास पर यूनिट दे सकता है, या तो मेरे पास डायरेक्ट दे सकता है फिक्स कॉस्ट। लेकिन इसके अंदर सर इसने क्या दिया है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट मेरे पास पर डायरेक्ट दी है, वो कितनी है 240,000 दी है। अच्छा, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है, तो सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट किस तरीके से आ जाएगा, वो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया 15, ठीक है। और इन अमाउंट भी आ गई और मेरे पास पर यूनिट भी आ गया, ठीक है। आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी आ गया, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन अमाउंट भी आ गई, मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ गई। टोटल फिक्स कॉस्ट को मैंने इसमें से लेस किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया सर, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, मतलब 3 लाख में से सर मैंने 2,40,000 रुपये निकाले, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60,000 आ गया, ठीक हो गया। अब मैं इसका पार्ट ए करता हूँ, जो कि इसमें पार्ट ए की रिक्वायरमेंट क्या है। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट क्या है सर, सीएम रेशो और मेरे पास एक्सपेंस रेशो निकालने हैं। मुझे क्या निकालना है सर, सीएम रेशो और एक्सपेंस रेशो निकालने हैं। मेरे पास सीएम रेशो का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास सीएम रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला की मेरे पास क्या है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक हो गया। अब मैं इन अमाउंट निकाल रहा हूँ, तो सर मैं सीधी सीधी इन अमाउंट की अब उठाता हूँ,
मेरे पास 3 लाख मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। मेरे पास सेल्स की अमाउंट कितनी है सर? मेरे पास सेल्स की अमाउंट जो है वो मेरे पास 12 लाख है। ठीक हो गया। मेरे पास कंट्रीब्यूशन अमाउंट की परसेंटेज सर कितनी आ जाएगी? मेरे पास कंट्रीब्यूशन अमाउंट की परसेंटेज 3 लाख डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन अमाउंट की परसेंटेज क्या है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, मेरे पास कितनी आ गई इन परसेंटेज टर्म? 25%। ठीक हो गया। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अमाउंट में निकाली या मेरे पास मैंने इसको यूनिट्स में निकाली। अब यूनिट्स में मेरे पास चलने के लिए क्या चीज़ थी? अब मैं इसको यूनिट में निकालूं तो मेरे पास यूनिट क्या है? CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और मेरे पास सेल्स, क्या बोलते हैं सर ये? सेल्स पर यूनिट। ठीक हो गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और सेल्स पर यूनिट। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितनी आ रही है? 15 आ रही है। और मेरे पास सेल्स पर यूनिट कितनी आ रही है? मेरे पास 60 आ रही है। तो अगर मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डिवाइड किया कितने सेल्स पर यूनिट से डिवाइड किया, तो मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 25%। तो मेरे पास इन यूनिट टर्म आ रही है। अब मेरे पास इन यूनिट टर्म और मैं अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन सेल्स टर्म निकालूं तो दोनों का आंसर मेरे पास सेम आएगा। ठीक हो गया सर, क्लियर है। दूसरा ये मेरे पास क्या निकाला, उसने बोला मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस रेशो। दूसरी इसने क्या बोला सर? मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस रेशो निकालना। अब मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस रेशो किस तरीके से निकालूंगा सर? मेरे पास वही वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक हो गया सर। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली है कितनी है? मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 9 लाख। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9 लाख। मेरे पास सर सेल्स कितनी है? उसने बोला आपके पास सेल्स है 12 लाख। ठीक हो गया। तो मैंने इसमें से लेस किया तो इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय मेरे पास 12 लाख। तो मेरे पास कितनी आ गई? 75% आ गई। ये सर, ये चीज़ क्लियर है सर यहाँ तक? ठीक हो गया सर, क्लियर है। ये मेरा पार्ट ये सॉल्व हो गया है जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज टर्म्स निकालनी है 25% आ गई, और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज टर्म्स निकालनी है तो मेरे पास इन परसेंटेज आ गई। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होती है सर? मेरे पास कौन सेल्स सेल्स लेस सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट में करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है सर? मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर परसेंटेज टर्म्स में मेरे पास ये चलेगा। सेल्स मेरे पास क्या होती है? 100%। ठीक है, उसमें से अगर मैं लेस करूँ 100% में से क्या चीज़? अगर मैं 100% में से लेस करूँ कितनी? 75% लेस करूँ तो मेरे पास कितनी आई थी? 25%। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास क्या आ गई? मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर ये प्रूव हो गया। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट इसका मेरे पास सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या करे? कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ द सेल्स एंड डॉलर रेट। अब मुझे क्या करना है? कंप्यूट करना है। उसने बोला क्या चीज़? ब्रेक इवन पॉइंट। उसने बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट दो चीज़ों में निकालना है। उसने बोला एक तो यूनिट्स में भी निकालो, और दूसरा उसने बोला कि इस चीज़ के अंदर, एक तो उसने दूसरा बोला कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी निकाल कर दो। दो चीज़ों से बोला उसने। बोला क्या चीज़? मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट एक यूनिट में भी निकाल कर दो, और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट मुझे अमाउंट में भी निकाल कर दो। अब मेरे पास सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट हमने पहले पढ़ा था सर। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया सर, इधर आ गया वापसी। हमने अभी पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट। मेरे पास फॉर्मूला क्या है?
ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में निकालूं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, और अगर अमाउंट पे निकालूं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। ठीक होगी सर, याद रखिएगा अपने पास। अगर मुझे ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, अगर मुझे सर ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है तो मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं सर, मेरे पास यूनिट पर यूनिट, सीएम यूनिट पर यूनिट से निकालते थे। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, आपके पास सीएम पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब देखो पर यूनिट में गए, पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, 15 था। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मिनट, कंट्रोल एक्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में निकाला था मुझे, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, उसने बोला तुम्हारे पास फिर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, और टोटल फिक्स कॉस्ट सर मेरे पास कितनी है, 2,40,000, उसको मुझे डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ठीक हो गया। इसकी परसेंटेज कितनी आ गई, ब्रेक इवन, ब्रेक 16,000 यूनिट, और मेरे पास अमाउंट निकालने जाऊँ तो सर वो किस तरीके से निकलेगी, ब्रेक इवन इन अमाउंट, ब्रेक इवन इन अमाउंट किस तरीके से निकलेगी, फिक्स कॉस्ट ऊपर ही रहेगा लेकिन तुम्हारे पास सीएम रेशियो हो जाएगा, सीएम रेशियो, जो कि तुम्हारे पास परसेंटेज टर्म्स में मैंने बताया था, सीएम रेशियो जो परसेंटेज टर्म्स में था। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट सिमिलरली वही जो ऊपर 2,40,000 थी वही आ गई। मेरे पास सीएम रेशियो अभी तुमने निकाला है, सीएम रेशियो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, आपके पास सीएम रेशियो आ रहा है कितना, 25% आ रहा है। तो मैंने 25% रखा, ठीक हो गया, मैंने 25%, मैंने सीएम रेशियो 25% रखा है। तो मेरे पास ब्रेक इवन इन अमाउंट कितनी आ गई, 9,60,000 यूनिट। कि मैं अगर यूनिट बनाऊं तो भाई तकरीबन कम से कम 16,000 यूनिट बनाऊंगा, जिसमें मैं लॉस में या मुनाफे में नहीं जा रहा हूँ, और मैं तकरीबन 9,60,000 यूनिट की ब्रेक इवन इन अमाउंट है, मतलब इतने अमाउंट से ऊपर कमाऊंगा तो प्रॉफिट में जाऊंगा, अगर इतने अमाउंट से नीचे कमाऊंगा मतलब 9,60,000 की जगह 9,50,000 रुपये भी कमाए तो मैं नुकसान में जा रहा हूँ। ठीक हो गया। वैसे ही यूनिट की बात करता है कि भाई अगर 16,000 यूनिट बनाए तो मैं मुनाफे में हूँ, अगर 16,000 यूनिट बनाए तो मैं ना मुनाफे में हूँ ना मैं नुकसान में हूँ। अगर 16,000 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर बनाए, मतलब 16,000 अगर एक यूनिट बनाए तो 16,000 एक यूनिट के ऊपर मुझे ऊपर मुनाफा मिलेगा, और अगर 16,000 यूनिट में से एक भी यूनिट कम बनाया तो उस एक कम यूनिट पे मुझे नुकसान होगा। 16,000 से ऊपर मुझे फायदा होगा, 16,000 से नीचे मुझे नुकसान होगा। ठीक हो गया सर। अब मेरे पास इसका थर्ड पार्ट आ जाते हैं। अज्यूम करते हैं कि भाई आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है 4 लाख। ठीक है, मेरे पास पार्ट 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेरे पास पार्ट 3 है जिसके अंदर कह रहा है कि अज्यूम करो आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है कितने से, बाय 4 लाख से। ठीक है, इफ दिस कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न रिमेन अनचेंज, बाय हाउ मच विल द कंपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज, मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी इंक्रीज होगी, मेरे पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकाली है क्या है,
मेरे पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाली मैंने, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज, पहले नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। वो किस तरीके से निकालोगे, इज इक्वल्स टू मेरे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑल एच जेड पी। मेरे पास सर पहले आप ऑपी रेटिंग प्रॉफिट निकालो। वो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप किस तरीके से निकालेंगे सर, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तरीके से निकालेंगे, तो आपके पास जो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करूंगा मेरे पास सेल्स से, तो पता चल जाएगा कि भाई एक सेल्स के ऊपर मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास सेल्स जो है वो मेरे पास आ जाती है कितनी, 4 लाख, तो इन 4 लाख के ऊपर मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, तो मैं इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, मतलब मैं 4 लाख की सेल्स है उसके ऊपर मैं कितना कमाता हूँ, 5% कमा रहा हूँ। तो मतलब मेरे पास ओल्ड एज, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाऊंगा सर, मैं 20,000 कमाऊंगा। ठीक हो गया। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर किस तरीके से कमाऊंगा, मैं 20,000 अपना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाऊंगा। क्लियर है सर यहाँ तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज किस तरीके से निकालोगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करोगे। ठीक है, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप ऊपर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर आए, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरे पास 60,000, डिवाइडेड किया मैंने सेल्स से, मेरे पास सेल्स किया है सर, मेरे पास सेल्स 12 लाख है। ठीक हो गया। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड किया, मतलब 60,000 को डिवाइड किया 12 लाख से, तो मेरे पास 5% आया। तो मतलब अगर मैं 4 लाख की सेल्स बढ़ाऊंगा तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देना पड़ेगा सर, मुझे 20,000 अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा आएगा। ठीक हो गया सर, क्लियर है। मेरे पास पार्ट 4 की बात करूं, refer to the original data, assume that the next year the management want the company to earn a profit at least 90,000. How much unit will be sold to earn this target profit? अब देखो सर, इससे अलग रिक्वायरमेंट है। पार्ट 4, ये मेरे पास पार्ट 3 था, अब मेरे पास क्या आ गया सर, पार्ट 4 आ गया। अब पार्ट 4 का क्या इस तरीके से करोगे सर, पार्ट 4 क्या कह रहा है कि मुझे टारगेट प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट उसने बोला सर मुझे टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए, मुझे टारगेट प्रॉफिट मिसाल के तौर पे उसने बोला कि 90,000 चाहिए। सवाल में उसने बोला कि मुझे टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए, टारगेट प्रॉफिट उसने बोला कि मुझे टारगेट प्रॉफिट चाहिए, तो मैं अपनी टारगेट सेल्स कितनी करूं, मुझे टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए तो मुझे अपनी टारगेट सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पीछे टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ाया था, जो कि मेरे पास टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नीचे था सर। टारगेट प्रॉफिट, मुझे टारगेट सेल्स कितनी करनी चाहिए कि अगर मेरे पास टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ठीक हो गया। मेरे पास टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, मेरे पास टारगेट सेल्स निकालने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, टारगेट प्रॉफिट प्लस सी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मेरे पास सीएम पर यूनिट। तो मेरे पास टारगेट प्रॉफिट, तो मेरे पास टारगेट सेल्स इज इक्वल्स टू
ठीक है सर, टारगेट प्रॉफिट आपके पास किस तरीके से निकलेगा? मेरे पास टारगेट प्रॉफिट प्लस डिवाइडेड बाय CM रेशो। टारगेट प्रॉफिट मेरे पास, टारगेट सेल्स का मेरे पास फॉर्मूला क्या? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। अब सवाल के अंदर टारगेट प्रॉफिट इन अमाउंट मांगी है या मेरे पास इन यूनिट्स मांगी है? हाउ मेनी यूनिट टू बी सोल्ड, मेरे पास इन यूनिट्स मांगी है, तो मेरे पास CM यूनिट कर दूंगा मैं यहाँ पे। मेरे पास टारगेट प्रॉफिट मुझे दिया भाई 90,000। ठीक हो गया। इस 90,000 में मुझे प्लस करना है कितना? फिक्स कॉस्ट। मेरे पास फिक्स कॉस्ट ऊपर थी, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? मेरे पास सवाल में फिक्स कॉस्ट गिवन है कितनी? 240,000। मैं यहाँ पे 240,000 लिख दिया। यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड करना है किस चीज़ से? CM पर यूनिट। मेरे पास सर CM पर यूनिट कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर? आपके पास ऊपर दिया हुआ CM पर यूनिट। CM पर यूनिट 15 रुपये दिए हुए सर। CM पर यूनिट मेरे पास 15 रुपये। ठीक हो गया। तो मैं सर इसको इस तरीके से डिवाइड करूँगा, इज इक्वल्स टू 90,000 टारगेट प्रॉफिट प्लस, इसको डिवाइड कर दूंगा किस चीज़ से? मेरे पास CM पर यूनिट, मतलब मेरे पास टारगेट सेल्स कितनी होनी चाहिए? मेरे पास सर टारगेट सेल्स कितनी होनी चाहिए? मेरे पास टारगेट सेल्स होनी चाहिए कितनी? 22,000। ठीक हो गया सर। मेरे पास टारगेट यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट, टारगेट यूनिट्स कितनी, मतलब अगर मैं 22,000 की से 22,000 यूनिट सेल्स करूं तब मेरे पास टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा कितने का? 90,000 का। ठीक हो गया सर, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका पार्ट 5 क्या है? रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, कंप्यूट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ द डॉलर एंड परसेंटेज टर्म्स। उसने बोला सर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। पार्ट 5 जिसके अंदर मुझे क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। सेफ्टी निकालनी है किस चीज़ के अंदर? इन बोथ अमाउंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है किस चीज़ के अंदर सर? उसने बोला एक तो मुझे अमाउंट के अंदर निकालनी है और दूसरा मुझे किस चीज़ के अंदर निकालनी है? परसेंटेज टर्म्स में निकालनी है। ठीक हो गया सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरीके से निकलती है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन। सेल्स माइनस ब्रेक इवन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरीके से निकलती है? इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन। तो आपने इधर किस तरीके से निकालोगे? मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू किस तरीके से? उसने बोला मेरे पास सेल्स लेस, सेल्स लेस क्या निकालोगे? ब्रेक इवन। ठीक हो गया। आपने ऊपर निकाला हुआ है आपकी सेल्स कितनी है? आपने निकाला है कि मेरी सेल्स जो है ऊपर आपने निकाली हुई है। आपकी सेल्स कितनी थी? मेरे पास 12 लाख थी सेल्स। ठीक हो गया। इसमें से मैं लेस करूँगा, क्या लेस करूँगा सर? मेरे पास ब्रेक इवन लेस करूँगा। मेरे इसमें से मैं लेस करूँगा मेरे पास ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आपने अमाउंट ऊपर निकाली है। मेरे पास ब्रेक इवन आपने ये रही सर, ब्रेक इवन इन अमाउंट। आपकी ब्रेक इवन इन अमाउंट की टर्म्स कितनी है सर? 9,60,000। मेरे पास 9,60,000 आ गई। मेरे पास सर सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू मेरे पास सेल्स
उसमें से मैंने लेस किया, क्या लेस किया, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज़ 2,40,000। ठीक हो गया सर। ये मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस चीज़ में आ गई, इन अमाउंट्स में आ गई। और अब मुझे किस चीज़ में निकालनी है, इन परसेंटेज टर्म्स निकालनी है। अब इन परसेंटेज टर्म्स में जाने का मेरे पास क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब मुझे परसेंटेज में निकालनी है। और इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की चीज़ के अंदर इन अमाउंट के अंदर, और मेरे पास कितने, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक हो गया सर। मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स के अंदर मेरे पास कितनी आ गई है आपकी, इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट में 2,40,000। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करना है किस चीज़ से, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स आ गई, मेरे पास टोटल सेल्स आ रही है, मेरे पास टोटल सेल्स कितनी है सर, 12 लाख की। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स को किस तरीके, इन परसेंटेज टर्म्स किस तरीके से निकलेगी, मेरे पास 2,40,000 डिवाइड किया किस चीज़ से, उसने बोला मेरे पास 12 लाख की, तो इसको परसेंटेज में लिखा, तो मेरे पास कितनी आ गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई सर, 20% हो गई। इन परसेंटेज में टर्म्स में निकाली तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, इन अमाउंट निकाली तो मेरे पास 2,40,000 है। ठीक है, हो गया सर। आपको सब क्लियर है, यहाँ तक मेरे पास 500 के 500 पार्ट हो गए। इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मेरे पास इसके अगले पार्ट रह गए 6 और 7, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। यहाँ तक आपका जो भी सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।